गुड मॉर्निंग बच्चों। करने का संस्कृत व्याकरण तथा रचना क्लास 8 चैप्टर 7 ग्रामर वाच्य परिवर्तन। तो हमने पिछले अध्याय में वाच्य परिवर्तन पढ़ा था बच्चों। किसी वाक्य के निर्माण के लिए दो पदों का होना अनिवार्य होता है, पहला कर्ता दूसरा क्रियापद। ठीक है ना। तो हमने पहले कर्तुवाच्य पढ़ा था, जिसमें जिस वाक्य में कर्ता पद की प्रधानता होती है वह कर्तुवाच्य होता है। दूसरा हमने पढ़ा था कर्मवाच्य। कर्मवाच्य के वाक्य में कर्म पद की प्रधानता होती है। अब हम तीसरे नंबर पर पढ़ेंगे बच्चों भाववाच्य। भाववाच्य किसे कहते हैं? कर्म पद के अभाव में क्रिया के भाव की प्रधानता हो जाती है, उस स्थिति में वह भाववाच्य होता है। यानी कर्म पद के अभाव में अगर कोई वाक्य है वहाँ कर्म पद का अभाव है तो उस क्रिया के भाव की प्रधानता हो जाती है, उस समय भाववाच्य लगता है। कर्ता में इसमें भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। क्रियापद हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में होती है। क्रियापद के मूल धातु के साथ य जोड़कर आत्मनेपदी धातु के समान रूप बनते हैं। जैसे कोई वाक्य दिया है हमें बच्चों, छात्रेण नित्यते, तो यहाँ आप देखिए पहले नंबर पर तृतीय विभक्ति होनी चाहिए। तो छात्रेण कौन सी विभक्ति है? तृतीय विभक्ति। हमने राम सब पढ़े थे, रामः रामो रामः प्रथमा रामम रामो रामान द्वितीया रामेण रामाभ्याम रामेभ्यः, तो रामेण। तो छात्रेण, यहाँ छात्रेण आया है, रामेण तृतीय विभक्ति एक वचन, तो छात्र का भी यही रूप होता है छात्रेण, तो तृतीय विभक्ति हुई, तो ये भाववाच्य का रूप है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। और देखिए बच्चों नृत्यते, नर्थ प्लस य यहाँ तथा प्रथम पुरुष क्या दिया हुआ है? मूल धातु के साथ य जोड़कर आत्मनेपद धातु बनता है। तो यहाँ धातु क्या दिया मैं? य। नृत्यते में य दिया हुआ है, प्रथम पुरुष है, एक वचन का रूप है ये, तो सीधा सिंपल सा हो गया कि ये भाववाच्य का रूप है। फिर आता है बालकेन हस्यते। फिर देखिए बालकेन तृतीय विभक्ति है, ये भी हस्यते में य आया है बच्चों, क्रियापद प्रथम पुरुष एक वचन में, तो ये भाववाच्य का रूप है, हमें यही ध्यान में रखना है। फिर इसके उदाहरण दिए हैं, देखिए बच्चों, कर्तुवाच्य से कर्मवाच्य में, अगर कोई कर्तुवाच्य दिया है उसको कर्मवाच्य में परिवर्तन करना किस प्रकार से करेंगे? सा पुस्तकम पठसि, ये हो गया कर्तुवाच्य, तो कर्मवाच्य क्या लिखेंगे? तया पुस्तकम पठ्यते। अहम चलचित्रम पश्यामि, मया चलचित्रम दृश्यते। रामः वेदः पठति, रामेण वेद पठ्यते। इस प्रकार से इन दोनों के रूप बनते हैं। फिर है बच्चों त्वम जलम पिबसि, त्वया जलम पीयते। बालिका ईश्वरम नमति, बालिका ईश्वर नम्यते। कर्तुवाच्य से भाववाच्य में, भाववाच्य का क्या है? बालकः धावति, बालकः धावति, यानी कर्तुवाच्य में तो पहला प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए और कर्म में द्वितीय विभक्ति होनी चाहिए और क्रिया कर्ता के अनुसार होता है। तो यहाँ देखिए बालकः धावति, बालक दौड़ता है। कौन दौड़ रहा है? बालक। यहाँ है बालकेन धाव्यते, बालकेन तृतीय विभक्ति हुई, जो कि अभी हमने पढ़ा था कि तृतीय विभक्ति हो और य हो, धाव्यते में य है, तो ये कौन सा हुआ? भाववाच्य हुआ। वानरः कूर्दति, वानर कूदते हैं, तो वानरेण कूर्दयते। अहम हसामि, अहम हसामि, मया हस्यते, ये तृतीय विभक्ति हुई इसकी, और हस्यते में देखिए य आया है। तो इसी प्रकार से इनके रूप चलते हैं। वाच्य परिवर्तन, जब हम वाच्य का परिवर्तन करते हैं
तभी इनके रूप चलते हैं। वाच्य जो होते हैं ये 3 प्रकार के हैं, कर्ता की, कर्म की तथा भाव की।